Good morning, students. Let us study exercise 12.2, question 5. A rhombus-shaped field has green grass for 18 cows to graze. Rectangular shape of field है, 18 cows graze करता है. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? Okay. Longest diagonal 48. Rhombus, all sides equal. Longer diagonal, shorter diagonal. All sides equal. साइड है 30 मीटर and longer diagonal is 48 meter. यानी कि यहाँ पर हमें 2 इक्वल ट्रायंगल्स मिलता है. अगर इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दिया जाए, दो साइड 30 हैं, दो साइड 30 है, ये दोनों की कॉमन साइड 48 इसकी भी, 48 इसकी भी. यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो डबल हो जाएगा. यानी कि इस रोम्बस का एरिया मिल जाएगा. ओके, सो 3 साइड्स गिवन हैं. ए बी सी लेट कर लें. लेट इट इज ए, लेट इट इज बी, लेट इट इज सी, इन दिस वे. सो हियर ABCD is a rhombus it is a rhombus and in triangle ABC A is equal to 30, B is equal to 30, C is equal to 48 meter. Semi perimeter is equal to (54 meter). So area triangle ABC is equal to square root of 54 minus 30. फार्मूला पुट कर ले पहले, क्योंकि फार्मूला पुट करना चाहिए, फार्मूला नंबर कैरी करता है. एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. 54 minus 30, 54 minus 30,
and 54 minus 48. It is 9 into 6 or 24 6. It means 9 का स्क्वायर रूट 3, इस पेयर में से एक बाहर निकालें और इसमें से एक बाहर निकालें. ओके, सो 18 into 24, it becomes 432 स्क्वायर मीटर. सो एक ट्रायंगल का एरिया, तो पूरे रोम्बस का डबल करो, दैट्स वाई area of ABCD is equal to twice into area triangle ABC. जो है 432. (864 स्क्वायर मीटर. इसमें 18 काउस ग्रेज करते हैं, तो एक काउ को कितना एरिया मिलेगा? हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ, एक काउ को कितना? नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू 18. So area of grass for each cow is equal to 864 upon 18. That is equal to कितना आ जाएगा? 48. Right, 48 स्क्वायर मीटर. द आंसर लिख लेंगे, कंप्लीट वर्ड्स में आंसर लिख लेंगे. इस तरह से बनाना था. बहुत सिंपल है, कोई पॉइंट नहीं, बहुत आराम से निकला. क्वेश्चन 5 के बाद में Question 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular piece of cloth, 10 triangles of cloth with 2 different colors, 2 colors में है. Each piece measuring, और ये फिगर 12.16 में ये अम्ब्रेला का डायग्राम भी गिवन है. उसमें से
अब ये पूरा अम्ब्रेला का डायग्राम तो मैं नहीं बनाता, उसमें से एक ट्रायंगल गिवन है, वो ट्रायंगल निकालता हूं मैं। जिसके साइड्स है, मान के चलो ए बी सी, इसको नेमिंग कर दें। साइड आप देखेंगे ये 20 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, और अम्ब्रेला के जो रॉड्स रहते हैं वो आइसोस्केलेस होते हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 सेंटीमीटर रहेगा इस तरह से। नाउ हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, तो 2 कलर है, 10 ट्रायंगल्स है, तो एक कलर के ईच कलर के रहेंगे 5, ठीक है। तो हमको एक ट्रायंगल का जो एरिया मिलेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो एक कलर का कितना है ये पता चलेगा। तो इस ट्रायंगल को मान के चलो ए, मान के चलो बी, मान के चलो सी, इस तरह से, ठीक है। और इसका एरिया निकालें। इन ट्रायंगल ए बी सी, A is equal to 50, B is equal to 50, and C is equal to 20 centimeter. That's why semi perimeter is equal to A plus B plus C upon 2. फार्मूला हमेशा पुट करें, फार्मूला हमेशा पुट करें। That is 60 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालें। पहले फार्मूला पुट करें। वैल्यूज पुट करें। 60 minus 50, 60 minus 50, 60 minus 20, that is 60 into 10 into 10 into 40. So इसका तो 10 आ जाएगा और बच गए ये 6, ये 4 और ये 2 जीरो का 100। ये पेयर है तो बाहर आ गई 60 और 40, ये 0 10, ये 0 10, 10 10 जा 100, ये बच गया 4, ये बच गया 6, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 10, ये 2 और 100 का अगेन 10 और ये 6 का रूट नहीं होता। सो 100 200 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया एक ट्रायंगल का एरिया। पर एक कलर के 5 हैं तो 5 का कितना? देयरफॉर हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड? Cloth required for each color is equal to 5 into 200 root 6, that is equal to 1000 root 6 cm square. This is the answer. फुल लेंथ में आप आंसर नीचे लिख लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, 7 काइट वाला क्वाड्रिलेटरल है, छोड़ दे उसको, वैसे भी क्वाड्रिलेटरल हमारे कोर्स से रिड्यूस हो गया है। ये ट्रायंगुलर है, इसको पढ़ लेता है। 9 वाला भी अपफील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम वैसे भी क्वाड्रिलेटरल है, उसको भी छोड़ दे। नाउ 8, इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल ले, जैसे ये यहाँ पर डायग्राम दिया है उसमें ट्रायंगल गिवन है। ये हाफ पार्ट लेता हूं मैं, ये हाफ पार्ट और यहाँ पर है, इसको नहीं लेता है, ठीक है, इसको छोड़ दे। तो इसके साइड कितने हैं? 28, 9 और ये है 35, ये है 35 सेंटीमीटर। ओके, मान के चलो A, B एंड C, ठीक है। इसको नेमिंग दे दे और इसको थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को हटा दे। टोटल ट्रायंगल गिन करके अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेट इट इज A, B एंड C। Now, in triangle ABC, A is equal to 35, B is equal to 28, C is equal to 9, semi-perimeter is equal to 35 plus 28 plus 9 upon 2, 36 सेंटीमीटर। नाउ इसका एरिया स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S minus C, 36 minus 35, 36 minus 28 and 36 minus 9, we get 36, 6 का स्क्वायर रूट है इंटू 1 into 8 into 27. Okay. So 9, 3, 6. ये 6 बच गया 8, 4 2 जाओ, 8 बोले तो 4 2 जाओ और ये 9 3 जाओ, 27, जिसमें से 4 और 9 का रूट निकलता है। 6 इंटू 2 इंटू 3 रूट 6, यानी कि 36 रूट 6 और रूट 6 का वैल्यू होता है 2.449। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 88.2 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगा इसका एरिया। नाउ हमें इस फ्लोरल डायग्राम में ये देखना है कि टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। 2 4 6 8 10 16। सो इसको 16 को मल्टीप्लाई करें, टोटल एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया, तो टोटल 16 ट्रायंगल का एरिया कितना?
इज इक्वल टू 16 इंटू 88.2 1411.2 square centimeter. Let me it is correct or not. It is right. Now अभी हमको निकालना है इसका रेट. ओके Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per cm square. 50 पैसा पर टाइल्स के हिसाब से हमको करना है. सो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट. सो एरिया है रुपीज, 50 पैसा मतलब हाफ रुपीज. नियरली 60 रुपीज. ये हुआ इसका आंसर. ओके सो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट. इस एक्सरसाइज से क्वाड्रिलेटरल बेस रेड्यूस्ड पार्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और जो ट्रायंगल्स में है वो तो हमको कवर करने ही है. इस तरह से ये करना है. ओके सो ओके स्टूडेंट, टुडेज टाइम इज ओवर. See you in the next period. Good day. Goodbye. Thank you.